हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंग ने अपने कुछ डिवाइन गॉड ब्लड को मास्टर बाय यू और उनके डेसिपल्स को दिया था, जिससे वो लोग एब्जॉर्व करने के लिए अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ गए थे। तब मास्टर बाय यू के डेसिपल ने जिंग से पूछा था कि वो जिस जगह से आया है वो जगह कैसा है। अब इस पार्ट के शुरुआत में हम जिंग को देखते हैं, जो कि मास्टर बाई के डेसिपल के सवाल का जवाब दे रहा था, और वो खड़े होते हुए कहता है कि मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो दुनिया भी उतना ही डेंजरस है जितना कि ये दुनिया। वहाँ पर हर जगह लोग फाइट करते रहते हैं और उस जगह के लोग भी यहाँ ही की तरह लालची है, और हम तीनों भी एक जूशियान नाम की पावरफुल वुमेन से बचने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो वुमेन हम सबसे भी ज्यादा स्ट्रांग थी। तब जिंग के बातों को सुनकर वो डेसिपल थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जहाँ से जिंग आया है वो काफी अच्छी जगह होगी, लेकिन वो दुनिया तो इसी दुनिया की तरह है, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वो जिंग से कहता है कि मुझे लगा था कि बाहरी दुनिया हमारे अब इस दुनिया से अलग होगी, जिस पर जिंग उसे समझाता है कि वो कहता है कि तुम किसी भी दुनिया में जाओ और हर जगह सब ऐसे ही होता है, और ये सब तो सिर्फ लोगों के माइंड पर डिपेंड होता है, क्योंकि अगर हमारा माइंड शांत हो तो ये दुनिया भी हमें अच्छी लगती है। जिस पर वो डेसिपल वो कुछ सोचकर कहता है कि ब्रदर जिंग, मैं आपके बातों को समझ गया हूँ। तब वो जिंग से कहता है कि ब्रदर जिंग, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपका और शियाओ और यूनर से क्या रिलेशन है। जिस पर जिंग उसे बताता है कि शियाओ उसकी सिस्टर है और यूनर उसकी गर्लफ्रेंड है। तब ये सुनकर तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, इसके साथ ही वो थोड़े अपसेट भी हो जाता है, क्योंकि वो यूनर को लाइक करता था। तो यूनर जिंग की बातों को सुनकर स्माइल करने लगती है, और तब जिंग भी अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन अब यूनर अपनी एक आंख को खोलकर जिंग को देखने लगती है, और फिर वो भी अपने आंख को बंद करके अपनी कल्टीवेशन करने लगती है। तब हम अब उस डेसिपल को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंग के बातों के बारे में सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो अभी भी थोड़ा सा वो उदास होता है। जिस पर दूसरा डेसिपल उससे कहने लगता है कि क्या तुमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो तुम उस वजह से अभी भी अपसेट हो, पर मैंने तो तुम्हें पहले ही इसके लिए मना किया था, लेकिन तुम ही झूठी आस लगाए हुए थे। और वैसे भी वो तीनों गॉड है और हमारे और उनकी स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है, तो हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। जिस पर वो डेसिपल बोलता है कि पर ऐसी बात नहीं है। जिस पर वो सेकंड डेसिपल बोलता है कि पर वर्ड नहीं, वो लोग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन लोगों ने तो ब्लैक गॉड किंग को भी डिफीट कर दिया है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तब वो सेकंड डेसिपल की बात को सुनकर वो डेसिपल और भी ज्यादा उदास होकर अपने सिर को नीचे कर लेता है। तब हम फीमेल डेसिपल को देखते हैं, जो कि जिंग को ही देखे जा रही थी। तो ये देखकर वो सेकंड डेसिपल कहता है कि सिस्टर, आप क्या सोच रही हैं। तो उसके सवाल को सुनकर तो वो फीमेल डेसिपल शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ जिंग की पसंद के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकेंगे। जिस पर वो सेकंड डेसिपल बोलता है कि कहीं आप कुछ करने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं। जिस पर वो फीमेल डेसिपल कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ उन लोगों की तरह कल्टीवेशन की चाह है, क्योंकि मुझे भी उन लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना है। और इन तीनों की बातें मास्टर बाय यू भी सुन रहे होते हैं, और उन तीनों को चुप रहने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा मत सोचो और तुम सब चुपचाप अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि हम बहुत जल्द व्हाइट गॉड किंग से फाइट करने वाले हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने आप को व्हाइट गॉड किंग से डिफेंड हम लोग कर सके। तब ये सुनकर वो सभी अपनी अपनी कल्टीवेशन करने लगते हैं। तब हम जिंग को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन पूरा कर चुका था, और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि व्हाइट गॉड किंग के पास जाने के वक्त हो गया है। तब मास्टर बाय यू और वो तीनों डेसिपल भी अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके अब वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी जाने के लिए तैयार हैं। तब वो सभी वहां से व्हाइट गॉड किंग के पास जाने लगते हैं। वो तभी उन सभी के वहां से जाते ही उस जगह पर किसी तरह की फॉर्मेशन बन जाता है, और उस फॉर्मेशन से जोशियान बाहर आती है। तो वहां आते ही बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि ये चीज टाइम और स्पेस के पावर से रिलेटेड है, पर ये तो एक दूसरी ही दुनिया है। तब वो खुद से बोलती है कि तुम सबको क्या लगा था कि तुम सब मुझसे बच जाओगे, तो ये तुम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती थी, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम सब कब उस दुनिया को छोड़कर अब इस दुनिया में आ गए हो, पर तुम सब मुझसे नहीं बच पाओगे। तब हमें उस दूसरी तरफ उन सभी को व्हाइट गॉड किंग की ओर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से जिंग को अब कुछ अजीब महसूस होता है, तो वो उसी जगह पर रुक जाता है। जिससे रुका हुआ देखकर यूनर और शियाओ भी वहीं पर रुक जाते हैं, और यूनर जिंग से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए।
तो तब उन तीनों को रुका हुआ देखकर बाकी सब भी वहीं पे रुक जाते हैं। तब ज़िंग कहता है कि मुझे किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन का ऑरा महसूस हो रहा है और उस पर्सन का ऑरा मुझे अब कुछ फैमिलियर लग रहा है। जिस पर शियाओ कहती है कि ब्रदर ज़िंग, मुझे ये ऑरा उसी वुमेन्स का लग रहा है। जिस पर ज़िंग पूछता है कि वो कौन है, जिस पर शियाओ बताती है कि मैं जूशियान के बारे में बात कर रही हूँ। जिस पर ज़िंग कहता है कि लग रहा है कि वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। जिस पर यूनर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर ज़िंग कहता है क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो हमारे ऑरा को फील करते हुए यहाँ तक आ गई होगी, क्योंकि वो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। जिस पर यूनर कहती है कि सच में वो बहुत स्ट्रांग है, पर हम भी कमजोर नहीं। तब ज़िंग कहता है कि हमें जल्दी करना होगा और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी व्हाइट गॉड किंग के पास पहुंचना होगा। तब वो सब फिर से व्हाइट गॉड किंग के पास जाने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद उनके सामने व्हाइट गॉड किंग का पैलेस दिखने लगता है, जिस पैलेस के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा था। तब वो सभी उस पैलेस के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब मास्टर बाई ज़िंग को बताते हैं कि यही व्हाइट गॉड किंग का पैलेस है और इसके चारों तरफ जो ये प्रोटेक्शन शील्ड लगा है, इसे सिर्फ व्हाइट गॉड किंग ब्रेक कर सकते हैं और व्हाइट गॉड किंग के अलावा इस प्रोटेक्शन शील्ड को कोई और ब्रेक नहीं कर सकता है। और इस प्रोटेक्शन शील्ड को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम व्हाइट गॉड किंग से नहीं मिल सकते हैं। जिस पर शियाओ कहती है कि मैं अभी इस शील्ड को तोड़कर दिखाती हूँ। ये बोलकर शियाओ उस शील्ड को तोड़ने चली जाती है। तो ये देखकर ज़िंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ नहीं रुकती है और शियाओ सिर्फ अपने एक अटैक से उस शील्ड को तोड़ देती है, जिसे देखकर मास्टर बाईयू और उनके डेसिबल बहुत शॉक हो जाते हैं। और मास्टर बाईयू बोलते हैं कि ये इतना स्ट्रांग है और ये इसने सिर्फ अपने एक अटैक से ही व्हाइट गॉड किंग के प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया। तब शियाओ ज़िंग के पास आकर पूछती है कि ब्रदर ज़िंग, क्या मैंने अब कुछ गलत किया है? जिस पर ज़िंग अपने सिर को ना में हिलाकर कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तब प्रोटेक्शन शील्ड के टूट जाने पर वहां पर व्हाइट गॉड किंग आते हुए कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे इस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया। और तब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।